नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भारी बारिश के कारण बेघर हुए परिवारों को किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, G20 समिट में दिखी नए भारत की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुलंदियों पर पहुंचा देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को बताया निराशाजनक। और किन्नर कैलाश यात्रा पर अवैध रूप से गए 21 श्रद्धालुओं का दल यात्रा मार्ग में फंसा, बचाओ अभियान जारी। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार प्रदेश में भारी बारिश के कारण बेघर हुए परिवारों को किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में मंडे मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए सरकार की विभिन्न विकास योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि बेघर हुए लोगों की आवासीय सुविधा का किराया राज्य सरकार अदा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि शिमला नगर निगम क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मुरम्मत के लिए 10 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। उन्होंने शिमला में विभिन्न क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त सड़कों व डंगों के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगले शैक्षणिक सत्र से कृत्रिम मेधा के पाठ्यक्रम आरंभ किए जाएंगे। उन्होंने राज्य में कटहल की खेती को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि G20 समिट का सफल आयोजन देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि कई तरह की चुनौतियों और तनावों के बीच दुनिया के 20 ताकतवर देशों को एक साथ लाने व उनके बीच सहमति बनाने का चुनौतीपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम ने कर दिखाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत आज ऐतिहासिक बुलंदियां हासिल कर रहा है और G20 समिट में भी सारी दुनिया ने नए भारत की बुलंद तस्वीर को देखा है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत को उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य समयबद्ध पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा है कि काम की गुणवत्ता में कोताही और देरी पर उनकी जवाबदेही तय होगी। वे आज ज्वाली में राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को उचित योजना बनाकर समयबद्ध तरीके से बजट को विकास व राहत कार्यों पर खर्च करने के निर्देश दिए। चंद्र कुमार ने कांगड़ा जिले में बरसात से क्षतिग्रस्त सड़कों, पेयजल योजनाओं, विद्युत लाइनों को तुरंत बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करने को कहा। उन्होंने तय मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि में कार्य न करने वाले ठेकेदारों के टेंडर रद्द कर उनका भुगतान रोकने और उन्हें ब्लैकलिस्ट करने के भी अधिकारियों को निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाने को कहा। उन्होंने जायका के अधिकारियों को गांवों में कृषक संघ बनाने और किसानों की समस्याओं का हल उनके खेतों में जाकर करने को भी कहा। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने किन्नौर जिले में भारी बारिश व बाढ़ से हुए नुकसान की राहत व पुनर्वास कार्यों की समीक्षा के लिए आज रिकांगपिओ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की। इसके अलावा उन्होंने निगुलसरी में पहाड़ दरकने से करीब 380 मीटर तक अवरुद्ध राष्ट्रीय उच्च मार्ग के बहाली कार्य की भी समीक्षा की। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बहाली तक सेब और मटर की फसलों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए निगुलसरी में रज्जू मार्ग स्थापित किया गया है, जिसमें फसलों को निशुल्क भेजा जाएगा। राजस्व मंत्री ने कहा कि जिले में किरियाना और सब्जियां भी उपलब्ध हैं, जबकि पेट्रोल व डीजल कल तक काजा मार्ग से उपलब्ध करवा दिया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया आज नई दिल्ली स्थित संसद भवन में आयोजित पीठासीन अधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। लोकसभा सचिवालय के CPA सेल द्वारा इस बैठक का आयोजन 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक घाना के अकरा में आयोजित होने वाले 66वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन के पूर्वाभ्यास सत्र के रूप में किया गया।
इस दौरान पीठासीन अधिकारियों और प्रतिनिधियों को सम्मेलन से संबंधित विषयों और यात्रा संबंधी जानकारी दी गई। कुलदीप सिंह पठानिया घाना में होने वाले राष्ट्रमंडल सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस सरकार का 9 महीने का कार्यकाल अत्यंत निराशाजनक रहा है। मंडी सदर और बल्ह विधानसभा क्षेत्र में नवगठित भाजपा कार्यकारिणी के सम्मान समारोह में शिरकत करने के बाद मंडी में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि 9 माह में प्रदेश में सरकार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर कुछ नहीं कर पाई। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और संस्थान बंद करने के सिवाय राज्य सरकार के पास कोई उपलब्धि नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भाजपा प्रदेश के विकास के लिए ड्रग्स व मेडिकल डिवाइस पार्क लाई थी, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलना है, जबकि कांग्रेस ने बिजली की दर में वृद्धि कर उद्योगों को यहां से पलायन करने को मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी का दायरा कम किया गया, जिसे कतई सहन नहीं किया जाएगा। सांसद सुरेश कश्यप ने कहा है कि आपदा की घड़ी में केंद्र सरकार ने हिमाचल के लिए किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि केंद्र ने हिमाचल को आपदा के लिए 1200 करोड़ से अधिक की राशि और 6000 से ज्यादा घर और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2643 करोड़ की राशि मंजूर की है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रशासन जनता को राहत प्रदान करने में पूरी तरह विफल है और प्रभावितों को उचित सहायता भी नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रतिभा सिंह प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व मंडी संसदीय क्षेत्र से सांसद होते हुए भी सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी से 80 से अधिक कॉलेज बाहर किए जाने पर चुप्पी साधे हुए हैं। इस बीच आज शिमला में दिशा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सांसद सुरेश कश्यप ने बताया कि राजधानी शिमला में बरसात के कारण 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है, जबकि 24 जून से लेकर अब तक 88 लोगों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि शिमला संसदीय क्षेत्र का कोई भी विधानसभा क्षेत्र बरसात की मार से नहीं बच पाया है और 2864 पक्के मकान जबकि 1721 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चंबा जिले में करेरी से लमलड़ रास्ते में फंसे 6 यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने बताया कि पिछले कल दूरभाष के माध्यम से करेरी से लमलड़ के पैदल रास्ते में दरकुंड के पास 6 यात्री फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही रेस्क्यू टीम को भेजा गया और आज इन यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, जहां से ये अब अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना हो गए हैं। उधर किन्नौर जिले की किन्नर कैलाश यात्रा पर अवैध रूप से गए 21 श्रद्धालुओं का दल यात्रा मार्ग में फंस गया है। इन श्रद्धालुओं में से 21 वर्षीय दिल्ली निवासी चंद्र नामक व्यक्ति की मृत्यु का समाचार है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित बचाने के लिए अभियान शुरू कर दिया गया है। उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने बताया कि आधिकारिक रूप से किन्नर कैलाश यात्रा 1 सितंबर से बंद कर दी गई है। प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के साथ ही प्रदेश के लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ता जा रहा है। एक बयान में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आपदा के बीच ही डीजल पर लगने वाले वैट पर भी 3 रुपए की वृद्धि की और हाल ही में अब उद्योगों पर लगने वाले बिजली शुल्क को 11 से बढ़ाकर 19% कर दिया गया है। गोविंद ठाकुर ने कहा कि इसी तरह छोटे और मध्यम उद्योगों पर बिजली बिल को 11 से 17% और सीमेंट संयंत्रों पर बिजली शुल्क 17 से बढ़ाकर 25% हो गया है। उन्होंने कहा कि आपदा के समय प्रदेश के लोगों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष महंगाई का बोझ बढ़ाना कतई न्याय संगत नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस की स्मृति में 2 अक्टूबर को दिल्ली स्थित संसद में प्राइड लोकसभा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश भर से नेहरू युवा केंद्र संगठन के 25 युवाओं को भाग लेने का मौका मिलेगा। प्रतिभागियों को संसद के केंद्रीय सभागार में विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखने का अवसर भी मिलेगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के इच्छुक 15 सितंबर तक नेहरू युवा केंद्र के जिला कार्यालय में पंजीकरण करवा सकते हैं।
हिमाचल प्रदेश डाक परिमंडल शिमला द्वारा सभी प्रवर अधीक्षक व अधीक्षक डाकघरों के मंडलीय कार्यालयों में 22 सितंबर को डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। शिमला स्थित चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस दौरान लोगों की डाक संबंधी शिकायतों की सुनवाई की जाएगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सोलन के नौणी स्थित डॉक्टर YS परमार औद्यानिकी व वानिकी विश्वविद्यालय में 2 सप्ताह का राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। प्रशिक्षण में हिमाचल सहित हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के कृषि विश्वविद्यालयों, ICAR संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों के 21 वैज्ञानिकों ने भाग लिया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, भारी बारिश के कारण बेघर हुए परिवारों को किराए पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाएगी सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, G20 समिट में दिखी नए भारत की तस्वीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बुलंदियों पर पहुंचा देश। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार के 9 महीने के कार्यकाल को बताया निराशाजनक। और किन्नर कैलाश यात्रा पर अवैध रूप से गए 21 श्रद्धालुओं का दल यात्रा मार्ग में फंसा, बचाव अभियान जारी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।